सैफ अली खान की कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इसकी चारों तरफ काफ़ी आलोचना हो रही है कि ये क्या बना दिया, क्यों बनाया, क्या लोगों के पास पैसे हैं तो उड़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 10 गो लोग बातें बतिया रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या वाकई में इस फिल्म में बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी आप तारीफ कर सकें, या वाकई में कुछ ऐसी फिल्म उतनी घटिया है कि इसकी चारों तरफ आलोचना की जा रही है वो सही है। तो इस फिल्म का विषय जो है कि वो ऑनर किलिंग है और अवैध बाल श्रम, या और जो है कि यूं कहें कि जो गॉडमैन टाइप के लोग होते हैं उनके पॉलिटिकल और सोशल जो इन्फ्लुएंस होता है उसका दुरुपयोग इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म का जो पूरा थीम है वो महाभारत के थीम से लिया गया है। सैफ अली खान को अर्जुन की भूमिका में रखा गया है। जैसे अर्जुन लास्ट में अपनों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी सैफ अली खान अपनों के खिलाफ हथियार उठाते दिखते हैं। ये इसका पूरा थीम है। और आइए अब थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं, मोटी मोटा स्टोरी जान लेते हैं कि क्या है। तो ये है कि सैफ अली खान एक देश की रीमा दत्ता नाम की बड़े जर्नलिस्ट की वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, तब तक उस जर्नलिस्ट की एक छोटा सा बच्चा गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। अब सैफ अली खान उसी जांच में जुट जाते हैं कि इस बच्चे ने उस जर्नलिस्ट की हत्या क्यों की, और इस जर्नलिस्ट का और इस छोटे बच्चे का आनंदो श्री यानी कि सौरव द्विवेदी से क्या संबंध है, और उनके जो भाई का लव एंगल है और उसकी ऑनर किलिंग है, वो ये दोनों थीम ये साथ साथ चल रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली मूवियां अक्सर आशा और निराशा के बीच एक जो धुंधली रेखा होती है उसी पर जो उस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है वो चलने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन वो खुद कंफर्म नहीं होता है कि वो आशा की तरफ आएगा या निराशा की तरफ ही झुक जाएगा, या फिर झुकने का मतलब है कि वो उन्हीं लोगों के रंग में जाके रंग जाएगा। ये फिल्म आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि भाई देखो, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जो प्रगति है वो विनाश की कीमत पर आती है। वो यूं ही नहीं आती है, कुछ लोगों को खोना पड़ता है, कुछ सिस्टम को तोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस फिल्म की इतनी ज्यादा आलोचना क्यों हो रही है। तो स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकरों के दिमाग में ये था कि कुछ हम बेहतर बनाएंगे, नेचुरल बनाने का प्रयास करते हैं कि जो जितना सीन होता है किसी घटना में हम उतना ही रखेंगे, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, कोई उसमें फालतू के अलग सीन नहीं है। जो जैसे जो क्राइम हो रहे हैं उन क्राइम और उनसे एसोसिएट जो छोटे मोटे जो सीन होते हैं हम उन्हीं को रखेंगे, और उसके बीच जो कहा सुनी होती है उन्हीं को रखेंगे, और एक मूवी का निर्माण करेंगे। उसमें कुछ हम नया हीरोइज्म जैसा कुछ नहीं रखेंगे। इसीलिए आप जब सैफ अली खान को देखोगे तो वो कोई हीरो नहीं है। वो माफी भी मांगता है, वो जाके निगोशिएशन भी कर रहा होता है, लोगों से मारपीट भी कर रहा होता है, तो कुछ लोगों को मारता भी है। मतलब वो हीरो नहीं है, वो एक थके हुए पुलिस वाले की भूमिका में है। जो जहां वो काम करता है वो सिस्टम सड़ चुका है, परिवार बिखर चुका है, लेकिन उन लोगों के बीच में वो संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जो कि एक कोई भी एक आम इंसान या आम पुलिस वाला करता है। वो इसी भूमिका में है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर गलती करता है या फिल्म मेकर कहने की गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इस पूरे स्क्रिप्ट को वो समझौतावादी दृष्टिकोण से लिखे हुए हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। वो ऑडियंस इंडिया की है जिसको मार्को, एनिमल या धुरंधर जैसी मूवियां पसंद आ रही हैं। तो आप समझौतावादी दृष्टिकोण लेकर के यहाँ पर मूवी नहीं बना सकते हो। आप ऐसा मानो, इस फिल्म को देखने के बाद से ऐसे लग रहा है कि आपने एक लीगल टीम बैठा रखी है और वो आपको गाइड कर रही है कि ये सीन यहाँ से हटा दो, ये सीन यहाँ से हटा दो, ये छानबीन का आंकड़ा मत डालना, ये डेटा मत देना, ये कुछ मत करना, कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेटर इसमें शामिल मत करना, कोई तीसरा उसमें एंगल मत घुसा देना, ताकि मूवी सेफ दिखे, साफ सुथरी दिखे, तुम्हारी मूवी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आए। वो साफ दिख रहा है जिस तरीके का स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा हुआ है। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी आलोचना का पॉइंट बनता है। न कि सौरभ द्विवेदी हैं, वो दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। वो ठीक है, उनको उनकी आलोचना आप इस बात पर कर सकते हैं कि वो इंसान अपनी जर्नलिज्म की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसको हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्द सिलेक्शन, वो सब कुछ ऐसे लग रहा है कि ये तो वही जर्नलिज्म कर रहा है, या अभी निकल के कोई आपसे 4 सवाल पूछ लेगा। ये इस मूवी की सबसे बड़ी कमियों में से एक थी।
इसकी स्क्रिप्ट इतनी घटिया है कि सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद होगा, कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट नहीं। यहाँ पर ऑडियंस को रोमांच चाहिए। और इसका एंडिंग तो और भी घटिया है। फिल्म यहाँ से शुरू होती है तो लगता है कि हाँ बेहतरीन है, थोड़ा सा प्रेमाइस इसका बेहतर हुआ है, बीच में जाके एकदम सीधे इसे फ्लैट हो जाती है और लास्ट में जाके खत्म हो जाती है एक दो लोगों की हत्या पर। बस कोई बड़े मछली नहीं कि वो सौरभ द्विवेदी का जो कैरेक्टर है वो, एक तो पहली बात तो जितना घटिया उन्होंने एक्टिंग किया उतना ही घटिया उस कैरेक्टर को लिखा भी गया है। वो कैरेक्टर अंडर यूटिलाइज है। वो पता ही नहीं है कि वो गॉडमैन है तो है क्यों। इसीलिए उसकी और आलोचना होनी चाहिए कि उस कैरेक्टर को बखूबी ढंग से लिखा भी नहीं गया है। यही कुछ थे जो आलोचना के पॉइंट बन रहे थे। तो ये मेरा रिव्यू था। यदि आपको लगता है कि मेरा रिव्यू ठीक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।